और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सत्र के बाद देहरादून में मशाल रैली का आयोजन है। सीएम धामी रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के कई दिग्गज उस रैली में नजर आएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और सत्र के बाद देहरादून में मशाल रैली का आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यश राज आनंद जुड़ चुके हैं देहरादून से। यश राज आनंद, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अभी विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। देखा जा रहा है किस तरह से लगातार विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे की रणनीति भी इसी तरह की है। जी नहीं, बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र आज आहूत किया गया। यह विशेष सत्र नारी बंधन अधिनियम बिल को पास करने को लेकर हुआ था, जिससे कांग्रेस ने लोकसभा में इसका विरोध किया था। वहीं इसको लेकर के आज उत्तराखंड में भी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जो है वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहती है। यानी कि कांग्रेस जो है वो इस महिला आरक्षण के अगेंस्ट विरोध में खड़ी है। वहीं कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस इसके विरोध में नहीं खड़ी है, बल्कि कांग्रेस यह चाहती है कि अभी जो वर्तमान सीट है इसी सीट के आधार पर 33% आरक्षण की जाए। यानी कि भाजपा का कहना है कि जनगणना पहले की जाएगी और संशोधन के बाद फिर से इस सीट को बढ़ाया जाता है। अब इस सीट को बढ़ाने के बाद ही महिला आरक्षण की 33% सीट को पास किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इसका ही विरोध कर रही है और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि अभी जो वर्तमान में है आप इसी को लागू कीजिए। इसी में से 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। इसी को लेकर के आज पक्ष, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सदन के अंदर काफी ज्यादा नोकझोंक हो रही है। यदि सबसे पहले बात करें तो सत्र में आने से पहले ही खबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाति ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए विधानसभा भवन के गेट के बाहर गन्ने से भरे ट्रक को ट्रैक्टर को पलटा दिया और इससे गन्ने सड़क पर गिर गए, जिसके बाद आनंद फानन में तुरंत उस गन्ने को वहां से हटाया गया और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर सतर्क हो गए। वहीं उसके बाद बिल के अंदर यदि बात करें तो विधानसभा में जैसे एंटर किया तो सारे कांग्रेस के विधायकों ने एक साथ एक स्वर में यहाँ पर भाजपा गो बैक के नारे लगाए, भाजपा के अगेंस्ट में नारे लगाए और उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं विरोधी है। लेकिन यदि बात करें तो भाजपा विधायकों से भी जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। इसको लेकर के बिल के अंदर ही यदि बात करें तो प्रदर्शन हुआ और अभी कुछ समय पहले ही यदि बात करें सत्र से पहले ही सीढ़ियों पर बैठ करके विधायकों ने वहां पर अपने बैनर पोस्टर लेकर के तख्ते को लेकर के प्रदर्शन किया और साथ ही साथ विरोध भी व्यक्त किया। बिल्कुल यशराज, देखिए लगातार हम सीएम को सुन रहे थे। सीएम की ओर से विपक्ष पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। अब ये जो आक्रोश रैली निकाली जानी, इसका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? इसका क्या असर नजर आने वाला है आज के बाद? बिल्कुल नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज शाम में 6 बजे आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग कर रहे हैं और ये आक्रोश रैली गांधी पार्क से लेकर घंटाघर से लेकर गांधी पार्क में आएगी। और वहीं इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को सजग करना, सतर्क करना और भाजपा का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस जो महिला विरोधी हो चुकी है इसको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लोगों तक बताने की आवश्यकता है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के हितों की बात करती है, लेकिन महिलाओं के हितों की बात करने के अलावा इसका विचारधारा बिल्कुल महिलाओं से नहीं मेल खाता। यानी कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के आरक्षण बिल के पक्ष में खड़ी नहीं हुई है। इसी को लेकर के आज शाम में मार्च जुलूस निकाला जाएगा, विरोध जुलूस। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस आक्रोश रैली का क्या असर नजर आता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति और सरकार की ओर से तय की जाती है।